हेलो स्टूडेंट्स, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक लेसन ट्रायंगल है, इसका एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसका कुछ क्वेश्चंस पहले वीडियो में सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है। बोला क्या है कि इफ एल एम पैरेलल सी बी, एक फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है और उस फिगर में बोला एल एम और सी बी पैरेलल है। एल एम और सी बी ये दोनों पैरेलल है एंड एल एन पैरेलल सी डी और एल एन और सी डी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। देन प्रूव दैट, प्रूव करने के लिए बोला क्या प्रूव करना है, तो ए एम अप ऑन ए बी, ए एम बटा ए बी इक्वल होना चाहिए ए एन बटा ए डी का। मतलब कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी का। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, शुरू करते हैं प्रूव करना। अब जब इसको प्रूव करेंगे तो यहाँ पे ना हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ए वाला और दूसरा ट्रायंगल ए वाला। पहले एक एक करके ट्रायंगल लेंगे, पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, उसके बाद फिर इस ट्रायंगल को लेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में हो क्या रहा है, हमें बोल दिया है कि एल एम और सी बी पैरेलल है, एल एम और सी बी पैरेलल है कि यदि दोनों पैरेलल है तो यहाँ से जो पैरेलल लाइन ये बाकी दो लाइन को जो इंटरसेक्ट करता है वो दोनों को इक्वल रेशियो में बांटता है, इक्वल रेशियो में। ठीक है, वैसा हम भी करेंगे। मतलब कि ए एम अपॉन ए बी, एम बी जो होगा ए एल अपॉन एल सी के इक्वल होना चाहिए। क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस सॉरी बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के आधार पे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इस ट्रायंगल में कि ए एम जो होगा और एम बी ए दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए ए एल बाई एल सी का। इसमें दिया हुआ क्या है वो भी थोड़ा सा लिख देते हैं कि एल एम जो है वो पैरेलल है किसका, बीसी का, एल एम बीसी का पैरेलल है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में फिर जाएंगे सेकंड वाले ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को पहले लिखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इसमें क्या है तो एल एन और सी डी दोनों पैरेलल है। ठीक है, लिखते हैं कि एल एन और सी डी दोनों पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल है तो सेम रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ए एन बाई एन डी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी हो जाएगा। कौन सा, सेकेंड नंबर। अब क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर में ए एल बाई एल सी और सेकेंड नंबर में भी ए एल बाई एल सी दोनों आया हुआ है, दोनों सेम है। जब ए दोनों इक्वल है तो इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी आपस में इक्वल। मतलब कि ए एम बाई एम बी इक्वल होना चाहिए ए एन बाई एन डी के, ये होना चाहिए। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा, यहाँ आया ए एम बाई एम बी, यहाँ क्या है ए एम बाई ए बी। मतलब कि हमारे पास एम बी नहीं चाहिए, हमें एम बी नहीं चाहिए। ठीक है, एम बी नहीं चाहिए और सेकंड वाला में हमें एन डी नहीं चाहिए, हमें ए डी चाहिए। करते क्या है ना, अभी इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इनवर्स करते हैं। तो अब इसको इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम बाई एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन हो जाएगा। अब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, on adding 1 on both sides, on both sides दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। क्या होगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1,
क्या हो जाएगा एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, नीचे में क्या होगा ए एम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, नीचे में क्या होगा ए एन हो जाएगा। अब ये दोनों को यदि ऐड करते हैं एम बी और ए एम, एम बी और ए एम क्या आ जाएगा तो ए बी आ जाएगा, नीचे में क्या रहेगा ए एम रहेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा, नीचे में क्या रहेगा ए एन रहेगा। अब फिर इसका इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा जब करेंगे तो क्या होगा ए एम जाएगा ऊपर, ए बी आएगा नीचे, इसका ए एन जाएगा ऊपर और ए डी आएगा नीचे। यही तो हमसे पूछ रहा था कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। 4 में क्या है सो देखते हैं। पहले क्या बोला है कि डीई और एसी पैरेलल है, फिगर दिया हुआ है डीई और एसी पैरेलल है। कहाँ है डी, डीई यहाँ पे है और एसी ए वाला है, डीई और एसी ए दोनों पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि डीएफ और एई पैरेलल है, डीएफ यहाँ है और एई यहाँ है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला है, हमें बोला है कि बीएफ अपॉन एफई होना चाहिए, बीएफ अपॉन एफई होना चाहिए, इक्वल होगा बीई अपॉन ईसी का, बीई यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला और ए वाला ये दोनों का रेशियो इसके रेशियो का इक्वल होना चाहिए। अब क्या करते हैं, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोला क्या है कि डीई और एसी पैरेलल है। कहाँ है डीई, ए वाला डीई है और ए वाला एसी है। अब ए वाला ट्रायंगल लेते हैं पूरा, ए वाला ट्रायंगल पूरा लेंगे जिसका नाम क्या है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें पैरेलल कौन, तो डीई और एसी को पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है। जब डीई और एसी पैरेलल है मतलब कि ना मेरे को इसका काम है और ना हमको इसका काम है, केवल डीई और एसी का काम है। अब इसको लेकर के केवल चलते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि जब दोनों पैरेलल है तो इसका रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। करते हैं रेशियो सेम, तो हो जाएगा क्या कि BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC हो जाएगा। क्या होगा कि BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाला पे, DF और AE पैरेलल बोला है, DF को मिटा दिए हैं और AE को मिटा दिए हैं, मतलब कि ना मेरे को इसका काम है और ना हमें इसका काम है। तो अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब ट्रायंगल हम लेंगे ए वाला, ए बी और ई, ए ट्रायंगल हम लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें क्या है तो ए दोनों पैरेलल है, डीएफ और ए, डीएफ और ए ई दोनों पैरेलल, ठीक। जब पैरेलल है तो रेशियो भी सेम होना चाहिए, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन AF होगा। कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब क्या यहाँ से देख रहे हैं कि A वाला और A वाला दोनों सेम हो गया, जब दोनों सेम तो इसका वैल्यू भी सेम होगा, मतलब कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या होगा कि ए दोनों इक्वल तो इसका वैल्यू भी इक्वल, लिखते हैं वैल्यू BE अपॉन EC इक्वल होना चाहिए BF अपॉन AF का। हमसे यही तो लगता है पूछ रहा था, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल होना चाहिए BF अपॉन AF का, यही हमसे पूछ रहा था। तो इसी तरह से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे।